Hello, Bacho. Let's see this question. The question says in the arrangement shown in the figure, weight A possesses mass M, a pulley B possesses mass capital M, also known are the moment of inertia I of the pulley relative to its axis and the radii of the pulley are capital R and 2R respectively. Consider the mass of the threads is negligible. Find the acceleration of the weight A after the system is set free, assuming no slipping takes place anywhere and axis of cylinder remains horizontal. तो हमारे पास ऐसे कुछ अरेंजमेंट गिवन है जैसे फिगर में शोन है, ठीक है। उसमें क्या है कि एक सिलेंडर है, एक लंबा वाला सिलेंडर है, उसका उसके अंदर एक 2R रेडियस का सिलेंडर ऐड किया जा रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला सिलेंडर। एंड उसके अराउंड थ्रेड को वाउंड किया जा रहा है मास ए, यानी कि ये जो ए ऑब्जेक्ट है उसको हैंग किया जा रहा है। एंड क्या किया कि इस सिस्टम को छोड़ दिया, तो ये जो कैपिटल ए मास है वो नीचे की ओर ए एक्सेलरेशन से जाना स्टार्ट कर देगा। तो वो मैं बताना कि कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा टास्क है फाइंड करने का। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ की कंसेप्ट। वो होगा न्यूटन्स फोर्स लॉ, न्यूटन्स फोर्स लॉ, जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एंड जो सेकंड वन है वो होगा टॉर्क अबाउट पॉइंट, सिंपल टॉर्क में लिख देता हूँ, ठीक है। तो टॉर्क का हम तो दोनों इक्वेशन है वो यूज करने वाले हैं। पहले इक्वेशन क्या था, आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ, एंड दूसरा इक्वेशन था आई टाइम्स अल्फा। तो हमारे की कंसेप्ट हो गया। देखो ये जो सिस्टम गिवन है उसका मैं क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ, यानी कि यहाँ से देखने पर लेट्स सपोज यहाँ से देखने पर वो कैसे दिखेगा, ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये मान लो कि ये छोटी वाली रिंग थी, ये छोटा वाला सिलेंडर था, एंड यहाँ पर है बड़ा वाला सिलेंडर, ठीक है, ऐसे कुछ। देन क्या गिवन है, सब उसकी रेडियस गिवन है, जो कि मैं यहाँ पर नहीं दिखाता हूँ, वो तो आप जिससे कि हमें थोड़ी स्पेस बनी रहे। अब बीच में उसकी जो है वो है एक्सिस, ठीक है, सेंटर एक्सिस, जिसके अबाउट वो घूम रहा है। तो वो आपके जो स्क्रीन है उसके अंदर जाती हुई है, ठीक है, वो ये वाली एक्सिस है, ये जो घूम रहा है ये वाली एक्सिस में रेड पेन से दिखाता हूँ, ये वाली एक्सिस, ठीक है, जिसके अराउंड वो घूम रहा है ऐसे, ठीक है। एंड अब क्या है, अब हम थ्रेड्स बनाते हैं कि किसको इसको हैंग किया जा रहा है। तो जो स्मॉल आर है, स्मॉल रेडियस वाला जो सिलेंडर है उसको यहाँ से हैंग किया जा रहा है, देखो यस, इस पॉइंट से, ठीक है, ऐसे यहाँ पर। एंड जो ये बिग वन है, ठीक है, 2R रेडियस वाला सिलेंडर, उसको उसके साथ एक और एक मास को कनेक्ट किया जा रहा है ऐसे, यहाँ पर मास है स्मॉल एयर, यानी जो टोटल ये पुली का मास है, ये वाली पुली का मास है, ये है कैपिटल एम, ठीक है। ये हमें सिचुएशन गिवन है। अब क्या होगा कि अब मान लो कि अज्यूम करो कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है। तो अब मैं इसको पकड़ लिया था, ठीक है, सभी पॉइंट्स को। एंड ये सेकंड पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये बी पॉइंट है, ठीक है। एंड अगेन एक ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ द एक्सिस, उसको मैं बोल देता हूँ सी, ठीक है, सी पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ द पुली। तो ऐसे पॉइंट हमने कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि अब देखो अब हम फोर्स कितने लग रहे हैं उसके बारे में अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो सी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, तो सी पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है,
तो ऑलवेज याद रखना कि जब ये जो सेंटर पॉइंट है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ठीक है। जो एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितना फोर्स लगने वाला है, mg, ठीक है। ट्रांसलेशन जो उसको मोशन कराएगा, उसको रिस्पॉन्सिबल करने के लिए फोर्स होगा mg फोर्स, और वो हमेशा उसका सेंटर ऑफ मास या फिर उसके एक्सिस पर ही लगता है, तो mg आ गया। एंड जो ये पॉइंट बी है उस पर कितना फोर्स लगेगा, देखो पॉइंट बी पर स्मॉल एम मास कनेक्ट किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्मॉल एम मास है वो टेंशन फोर्स ऊपर की ओर क्रिएट करेगा। तो लेट्स सपोज ये वाला टेंशन फोर्स था, ऐसे, ठीक है। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है कि न्यूटन फोर्स लॉ लगाने पर ये जो टेंशन फोर्स आएगा वो mg के इक्वल आएगा, स्मॉल mg के इक्वल। इस पॉइंट बी पर टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो इतने फोर्स लग रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि टॉर्क को बैलेंस करेंगे, यानी कि टॉर्क को कितना टॉर्क लग रहा है, नेट टॉर्क, वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बैलेंस तो नहीं हो रहा है खैर, बट टॉर्क यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से ही ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो नीचे की ओर ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है, ठीक है। ऐसे रोटेट करके नीचे जा रहा है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ मैं पहले लिख देता हूँ, फ्रॉम न्यूटन्स फोर्स लॉ, टी इज इक्वल टू क्या है, टेंशन इज इक्वल टू स्मॉल मास टाइम mg, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए के अबाउट सभी के सभी टॉर्क की वैल्यू फाइंड करूंगा। पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट सारे के सारे जो सिस्टम है वो रोटेट कर रही है, इसमें स्मॉल एम बी मास भी शामिल है एंड ये कैपिटल एम मास भी शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, नाउ फाइंडिंग द टॉर्क, नाउ फाइंडिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉर्क एट अबाउट पॉइंट ए, क्या था टॉर्क का फॉर्मूला। तो अब हम क्या यूज करेंगे, तो जो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, उसको हम प्लस मानेंगे, या फिर क्लॉकवाइज को प्लस मानेंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मानेंगे। तो हमारे जो कन्वेंशन वो क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क लेगा, ठीक है, वो उसको हम प्लस मानेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ऐसे इसको हम अगर प्लस वैल्यू माने, तो ये वाला जो टॉर्क होगा, इस डायरेक्शन वाला टॉर्क, उसको नेगेटिव वैल्यू माननी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके जो समझ में आए उस तरह से आप लोग, ठीक है। अब देखो ये जो सी पॉइंट में mg फोर्स लग रहा है, कैपिटल mg फोर्स, उसकी वजह से टॉर्क कितना होगा, तो उसके बीच का डिस्टेंस तो की है स्मॉलर, ठीक है ना। ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस वो है कैपिटल आर, ये वाला, सॉरी स्मॉलर नहीं, कैपिटल आर, ठीक है। रेडियस जितना, छोटा सिलेंडर का रेडियस जितना डिस्टेंस, वही परपेंडिकुलर है एंड mg फोर्स है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर टाइम्स mg, ठीक है। अब वो क्या करेगा, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, देखो आर टाइम्स mg करोगे, ठीक है, तो वो आएगा इस ऐसे डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव माइनस आर एम जी, ठीक है। अब क्या है, अब ये ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स, तो बी पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर टेंशन फोर्स लग रहा है, एंड उससे भी इस डायरेक्शन में ही टॉर्क आने वाला है, यानी कि नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ नेगेटिव टाइम्स, अब डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट से सी बी पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, देखो तो ये हमारा सेंटर था, सेंटर सी, यहाँ से इसका डिस्टेंस था 2r, जो कि हमें गिवन था, यानी कि बिग सिलेंडर जो ये मोटा सिलेंडर है उसका रेडियस प्लस एक्स्ट्रा हमें आर ऐड करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3r टाइम्स टी, 3r टाइम्स टी, ठीक है। तो ये इसका नेट निकल के आ गया, नेट टॉर्क निकल के आ गया अबाउट पॉइंट ए, यानी कि पूरे का पूरा सिस्टम है इंक्लूडिंग स्मॉल एम वो घूम रहा है। तो इसको मैं अब टॉर्क को मैं कैसे और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो टॉर्क को मैं आई अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आई टाइम्स अल्फा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टॉर्क अबाउट ए को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई ऑफ द सिस्टम टाइम्स अल्फा,
तो हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखो ये भी नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि अल्फा देखो कौन सी डायरेक्शन में है, तो अल्फा भी इस डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ पर एक लिख ही देता हूँ, ये जो है वो है टॉर्क ड्यू टू द एम जी डायरेक्शन, ये है टॉर्क ड्यू टू द टेंशन फोर्स, एंड ये वाला है अल्फा। तो सबकी डायरेक्शन नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव तो कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास आएगा आर टाइम्स एम जी प्लस 3 टाइम्स आर। अब टी की वैल्यू क्या है, देखो टी की वैल्यू है स्मॉल एम जी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इक्वेशन 1 का यूज करूंगा, एम जी इज इक्वल टू मिला आई सिस्टम टाइम्स अल्फा। तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया। अब हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू एंड आई सिस्टम की वैल्यू, दोनों का एलिमिनेट करना है, राइट। अब अल्फा की वैल्यू कैसे एलिमिनेट करेंगे? अल्फा क्या है? अल्फा है ये पूरे का पूरा सिस्टम का एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कितनी तेजी से घूम रहा है। तो देखो मुझे पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, मुझे पॉइंट बी का एक्सेलरेशन है, क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से ये बी पॉइंट नीचे की ओर जाएगा उतनी स्पीड से ही तो ये एम नीचे की ओर जाएगा ना, तो सेम एक्सेलरेशन होगा दोनों पॉइंट का। तो अगर मैं बी पॉइंट का एक्सेलरेशन मेजर कर लूँ तो ऑटोमेटिकली स्मॉल एम मास का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा। तो मुझे पता है कि जो इक्वेशन था रोलिंग मोशन में, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स में, वो क्या था? वी नो दैट एक्सेलरेशन कैन बी रिटन बाय आर अल्फा। ठीक है, आर परपेंडिकुलर, यहाँ पर मोर जनरल लिख रहा हूँ, आर परपेंडिकुलर अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? अल्फा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? ए अपॉन आर परपेंडिकुलर। अब हमारे केस में क्या है? हमारे केस में यहाँ पर ब्रैकेट बना देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू ए, जो कि हमें फाइंड करना है। आर क्या है? आर परपेंडिकुलर क्या होगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, क्योंकि है 3r। ठीक है ना, 3r है ये वाला डिस्टेंस, ये जो मैं लिख ही देता हूँ 3r। ठीक है, तो 3r आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास ये जो अल्फा का वो कन्वर्ट कर दिया एक्सेलरेशन में, जो 3r को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर बचेगा 3r टाइम्स एम जी आर प्लस 3 mgr इज इक्वल टू आई सिस्टम टाइम्स ए। क्योंकि 3r को मैंने राइट हैंड साइड लेकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आई सिस्टम को मैं डिनोमिनेटर में जाना दूंगा एंड फाइंड कर लूंगा, जो कि हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आर को कॉमन बना दूंगा, तो यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स आर स्क्वायर, ये जो दोनों में से आर को निकल दिया, यहाँ पर बचेगा एम जी प्लस 3 टाइम्स, क्या बचेगा यहाँ से? ये जो स्मॉल है यहाँ पर स्मॉल लिखना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग है, 3 टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाय आर सिस्टम, सॉरी आई सिस्टम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल सिस्टम हमें फाइंड करना है, तो वो भी इजी टास्क है। देखो ऊपर को मैं सीरीज रखता हूँ एम जी, जी को भी बाहर निकल देता हूँ। ठीक है, तो बचेगा एम प्लस 3m जी। अब आई सिस्टम क्या था? आई सिस्टम में है ये सिलेंडर प्लस ये स्मॉल एम मास। तो पहले मैं क्या करता हूँ, स्मॉल एम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि आई सिस्टम क्या है? आई सिस्टम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, कौन सा वाला था? मास के स्मॉल एम मास ऑफ स्मॉल एम मास। ठीक है, अबाउट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अबाउट पॉइंट कौन सा? क्योंकि हमने शुरू से जो भी पॉइंट कंसिडर किया उसके अबाउट में सब कुछ लेना पड़ेगा, तो अबाउट पॉइंट ए यहाँ पर लिख देता हूँ, अबाउट पॉइंट ए। तो यहाँ पर आएगा 3r स्क्वायर एम प्लस 3m जी अपॉन, अब आई स्मॉल एम। ठीक है, मैं पहले ये इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकल देता हूँ, क्योंकि वो इजी है। स्मॉल एम मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? तो उसका ए पॉइंट से डिस्टेंस, यानी कि ये जो ए पॉइंट था फॉर एग्जांपल, वहां से ये स्मॉल एम मास है उसका डिस्टेंस हो ये 3r। ठीक है, एम आर स्क्वायर होती है ना, और कुछ नहीं, ये पार्टिकल की रोटेट कर सकते हैं, तो एम आर स्क्वायर हो गई, तो स्मॉल एम टाइम्स 3r का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आएगा
स्मॉल एम टाइम्स 3r का स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर। अब हमें फाइंड करनी है आई पुली। तो आई पुली देखो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, नहीं एक्सिस पर नहीं घूम रही है, पॉइंट ए के अबाउट घूम रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुली के लिए मैं यहाँ पर राइट में लिख देता हूँ, जो पुली है ऐसे, अगर वो अपनी एक्सिस सी पे घूमती तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती आई, जो कि हमें गिवन है, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ द पुली रिलेटिव टू इट्स एक्सिस। रिलेटिव यानी कि ये जो रेड वाली एक्सिस है उसके रिलेटिव हमें गिवन है आई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। बट अगर वो इस सेंटर पे घूमती तब हमारी जो सिचुएशन है वो अलग है। वो इस पॉइंट पी से अबाउट घूम रही है, पी पी पॉइंट का यानी कि ए पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं, सॉरी, ठीक है ना। ये मैं अलग पेन से दिखाता हूँ, ए वाला पॉइंट से अबाउट घूम रही है पुली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है यानी कि जो सेंट्रल एक्सिस है उसकी वो थोड़ी सी ऑफ है, आर डिस्टेंस जितनी है। तो मुझे अगर पॉइंट ए के अराउंड ये पुली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी हो तो मैं पैरेलल एक्सिस यूज करूंगा। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्यों, क्योंकि जो ए पॉइंट से एक्सिस पास हो रही है आपके स्क्रीन से अंदर जा रही होगी, ठीक है, वैसे भी सी जो पॉइंट है उससे भी एक्सिस अंदर जा रही होगी। तो इसकी वजह से मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। अब मुझे फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी यानी कि सेंटर पॉइंट प्लस, अब क्या होगा, इस पुली का मास एंड ये जो दोनों एक्सिस एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस यानी कि आर स्क्वायर है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आई ऑफ पुली कैन बी गिवन बाई, अब आई सी की वैल्यू क्या गिवन है, आई गिवन है, तो यहाँ पर लिख आएगी आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन बना देते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा 3 टाइम्स आर स्क्वायर एम प्लस 3m टाइम्स जी, एंड डिनोमिनेटर में से आर स्क्वायर को कॉमन बनाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 9 टाइम्स m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस m। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड फाइनली हमारे पास आंसर बचेगा 3 टाइम्स m प्लस 3m इंटू जी अपॉन 9m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस m मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया एक्सेलरेशन का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।